नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद क्या होगा, कौन कौन से देश में ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है और भारत में आज तक क्यों लागू नहीं हो पाया। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक देश और एक कानून। जिस देश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है उस देश में विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे से लेकर अन्य सभी मुद्दों को लेकर जो भी कानून बनाए गए हैं वो सभी धर्मों के नागरिकों को समान रूप से मान्य होते हैं। फिलहाल भारत में कई पर्सनल लॉ धर्म के आधार पर बनाए हुए हैं। ऐसे में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को भविष्य में लागू किया जाता है तो देश में सभी धर्मों के लिए वही कानून लागू होगा जिसे भारतीय संसद द्वारा तय किया जाएगा। भारत के गोवा स्टेट में ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ है। इसे गोवा सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है। वहां हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समेत सभी धर्म और जातियों के लिए एक ही फैमिली लॉ है। इस कानून के तहत गोवा में कोई भी ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता है। रजिस्ट्रेशन कराए बिना शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं होती है। गोवा में शादी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद तलाक सिर्फ कोर्ट के जरिए ही हो सकता है। संपत्ति पर पति पत्नी का समान अधिकार होता है। इसके अलावा पेरेंट्स को कम से कम आधी संपत्ति का मालिक अपने बच्चों को बनाना होता है, जिसमें बेटियां भी शामिल है। गोवा में मुस्लिमों को 4 शादियां करने का अधिकार नहीं है, जबकि कुछ शर्तों के साथ हिंदुओं को 2 शादी करने की छूट दी गई है। अब बात करते हैं भारत में क्यों लागू नहीं हो पाया यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र पहली बार 1835 में ब्रिटिश काल में किया गया था। उस समय ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अपराधों, सबूतों, ठेके जैसे मुद्दों पर समान कानून लागू करने की जरूरत है। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है, लेकिन फिर भी भारत में अब तक इसे लागू नहीं किया जा सका। इसका कारण भारतीय संस्कृति की विविधता है। यहाँ एक ही घर के सदस्य भी कई बार अलग अलग रिवाजों को मानते हैं। भारत में आबादी के आधार पर हिंदुओं की आबादी अन्य धर्मों से अधिक है, लेकिन फिर भी अलग अलग राज्यों में उनके रीति रिवाजों में काफी अंतर मिल जाएगा। सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और मुसलमान आदि तमाम धर्म के लोगों के अपने अपने अलग अलग कानून हैं। ऐसे में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाता है तो सभी धर्मों के कानून अपने आप खत्म हो जाएंगे। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने को लेकर पहले भी राय मांगी जा चुकी है। साल 2016 में विधि आयोग ने यूसीसी को लेकर लोगों से राय मांगी थी। इसके बाद आयोग ने 2018 में अपनी रिपोर्ट तैयार की और कहा भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता नहीं है। बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी के मुख्य 3 एजेंडों में शामिल रहा है। इसमें पहला एजेंडा था जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना। दूसरा, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाना। इन दोनों एजेंडों का काम खत्म करने के बाद अब बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए अपना जोर लगा रही है। अब बात करते हैं कि दुनिया भर में कहां-कहां लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अगर दुनिया की बात करें तो ऐसे बहुत से देश हैं जहां ये लागू है। इस लिस्ट में अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, टर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र जैसे देशों के नाम शामिल हैं। यूरोप के ऐसे कई देश हैं जो सिर्फ एक धर्मनिरपेक्ष कानून को मानते हैं। वहीं इस्लामिक देशों में शरिया कानून को माना जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको आगे भी इस तरह की जानकारी प्रोवाइड करवा सकें।